फैंटास्टिक फोर के सदस्य अपने मुख्यालय में हैं, लेकिन टीम के अंदर कलह बढ़ रही है। बेन ग्रिम हमेशा अपने बदले हुए पत्थर जैसे रूप को लेकर गुस्से में रहता है। जॉनी स्टॉर्म, ह्यूमन टॉर्च, उसे चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। सूसन स्टॉर्म दोनों के बीच झगड़े को रोकने की कोशिश करती है। रीड रिचर्ड्स चाहता है कि टीम एकजुट रहे, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि इस तनाव को कैसे हल किया जाए। इस बार झगड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। जॉनी गुस्से में आकर अपनी ज्वलंत शक्ति फ्लेम ऑन का उपयोग करता है और हवा में उड़ जाता है। वह बेन ग्रिम को ताना मारता है कि वह कभी इंसान नहीं बनेगा, जिससे बेन को और गुस्सा आ जाता है। बेन भी अपनी पूरी ताकत से जॉनी की ओर झपटता है, लेकिन सूसन बीच में आकर दोनों को शांत करने की कोशिश करती है। इतने तनाव के बाद जॉनी थक जाता है और कहता है, मुझे इस टीम का हिस्सा नहीं रहना, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। वह क्रोध में टीम छोड़कर न्यूयॉर्क की सड़कों पर निकल पड़ता है। न्यूयॉर्क की गलियों में भटकते हुए जॉनी एक पुरानी और टूटी-फूटी इमारत में जाता है। वहां उसे एक अजीब सा बूढ़ा भिखारी मिलता है। जॉनी को यह महसूस होता है कि यह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है। जॉनी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और एक छोटा सा आग का गोला बनाकर उसकी दाढ़ी जला देता है। जैसे ही दाढ़ी जलती है, उस भिखारी का असली चेहरा सामने आता है। ये नेमोर द सबमारिनर है। नेमोर को अचानक अपने अतीत की धुंधली यादें आने लगती हैं। वह अटलांटिस का राजा था। वह इंसानों से नफरत करता था, क्योंकि उन्होंने उसकी दुनिया को बर्बाद कर दिया था। एक दिन वह हमला करने की योजना बना रहा था, लेकिन कुछ हुआ और वह अपनी याददाश्त खो बैठा। अब जब उसकी यादें लौट आईं, तो उसके अंदर गुस्से की आग जल उठी। वह समुद्र की ओर भागता है और सीधे अटलांटिस के खंडहरों में पहुंच जाता है। अटलांटिस को नष्ट देखकर नेमोर को एहसास होता है कि इंसानों ने उसकी पूरी सभ्यता का नाश कर दिया। अब वह केवल एक चीज चाहता है, बदला। वह समुद्र की एक विशालकाय दैत्य जिगेंटो को बुलाता है। यह दैत्य इतना बड़ा है कि जब वह समुद्र से बाहर निकलता है, तो उसकी परछाई से पूरा शहर ढक जाता है। अब नेमोर फैंटास्टिक फोर को चुनौती देता है, तुम इंसानों ने मेरी दुनिया को तबाह किया, अब मैं तुम्हारी दुनिया को तबाह कर दूंगा। जब विशाल समुद्री राक्षस गिगेंटो न्यूयॉर्क पर हमला करता है, तो पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। सेना और टैंकों का कोई असर नहीं हो रहा। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं। बिल्डिंग्स गिरने लगती हैं। फैंटास्टिक फोर फिर से एकजुट होते हैं। मिस्टर फैंटास्टिक एक रणनीति बनाते हैं। वह कहता है, हमारे पास बस एक मौका है, हमें टीम वर्क दिखाना होगा। सूसन अदृश्य होकर घायल लोगों को बचाने में मदद करती है। जॉनी स्टॉर्म आग से गिगेंटो पर हमला करता है, लेकिन राक्षस की त्वचा इतनी मोटी होती है कि उस पर कोई असर नहीं होता। बेन ग्रिम थिंग एक परमाणु विस्फोटक उठाकर गिगेंटो के अंदर चला जाता है और उसे विस्फोट से उड़ा देता है। गिगेंटो भारी गर्जना करता है और अंततः मर जाता है। गिगेंटो की हार के बाद नेमोर बेहद गुस्से में होता है, लेकिन तभी वह सूसन स्टॉर्म इनविजिबल गर्ल को देखता है और प्रभावित हो जाता है। वह उसे अपनी रानी बनने का प्रस्ताव देता है। सूसन मना कर देती है। गुस्से में नेमोर कहता है, मैं फिर से लौटूंगा और इस बार कोई नहीं बचेगा। इसके साथ ही नेमोर समुद्र में वापस चला जाता है। फैंटास्टिक फोर फिर से एकजुट हो गए। नेमोर ने अपनी वापसी दर्ज करवाई। आने वाले समय में नेमोर और फैंटास्टिक फोर के बीच कई और लड़ाइयां होंगी। क्या नेमोर बदला लेने के लिए फिर से लौटेगा? क्या फैंटास्टिक फोर उसे रोक पाएंगे? अगले अंक में जानने के लिए बने रहिए।